नमस्कार और इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के उन जरूरी सिद्धांतों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हर टीचिंग एग्जाम की जान होते हैं। ये सेशन खास तौर पर यूपी टेट, सीटेट और ऐसी ही सभी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है ताकि आपकी तैयारी को एक नई धार मिल सके। हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है ना? इतने सारे सिद्धांत, इतने सारे नाम, कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। पर फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आज हम इसी चुनौती को एक मौके में बदलेंगे और इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देंगे। तो आज हम सिर्फ थियरी रटेंगे नहीं, बल्कि साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करेंगे जिससे आप इन सिद्धांतों को न सिर्फ समझेंगे बल्कि एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अप्लाई भी कर पाएंगे। हर स्लाइड आपको अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये थ्योरीज इतनी ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, इन्हें समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक शानदार टीचर बनने के लिए भी ज़रूरी है। जब आप ये समझ जाएंगे कि एक बच्चा कैसे सीखता है, कैसे सोचता है, तो आप उसे बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। सच कहूं तो यही आपकी सफलता की असली नींव है। चलिए पियाजे के दो सबसे ज़रूरी शब्दों को समझते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। इसे एक आसान से उदाहरण से पकड़ते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने सिर्फ घोड़ा देखा है। अब वो पहली बार एक ज़ेब्रा देखता है और कहता है, देखो धारी वाला घोड़ा। ये है एसिमिलेशन, यानी उसने नई जानकारी को अपने पुराने घोड़े वाले कॉन्सेप्ट में फिट कर लिया। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि बेटा ये ज़ेब्रा है, ये अलग जानवर है, तो वो अपने दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट बनाता है। ये है अकोमोडेशन। बस सीखने की पूरी प्रक्रिया इन्हीं दो पर टिकी है। अब आते हैं वाइगॉत्स्की के सुपरस्टार कॉन्सेप्ट्स पर, और इन पर तो आप स्टार लगा ही लीजिए। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो जादुई दायरा है जहां असली लर्निंग होती है। ये वो काम है जो बच्चा अकेले तो नहीं कर सकता, पर किसी की मदद से कर सकता है। और वो जो मदद होती है ना, वो अस्थायी सहारा, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे साइकिल सिखाते वक्त हम पीछे से पकड़ते हैं ना, बस वही है स्कैफोल्डिंग। एग्जाम में ये दोनों शब्द बार बार आते हैं। तो अब हम कॉग्निटिव थियरीज के दो महानायकों की बात करेंगे, पियाजे और वाइगॉत्स्की। इनकी सोच में एक बड़ा फर्क है। पियाजे का मानना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले ही दुनिया की खोज करता है। वहीं वाइगॉत्स्की कहते थे कि नहीं, बच्चा समाज में दूसरों के साथ रह के सीखता है। ये बहस आज भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का दिल है। ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पियाजे ने विकास के ये 4 स्टेजेस दिए हैं और इनका क्रम फिक्स्ड है। इसे याद रखिएगा। पहला संवेदी गामक, जहां बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, जहां वो सिंबल्स तो समझता है पर लॉजिक नहीं लगा पाता। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, यहां बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है पर सिर्फ उन चीजों पर जो सामने दिख रही हैं। और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त सोचा जाती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का दिमागी विकास होता है, फिर वो सीखता है। वाइगॉत्स्की कहते हैं नहीं, बच्चा सीख सीख कर अपने विकास को आगे बढ़ाता है। पियाजे का बच्चा अकेला खोज करता है और वाइगॉत्स्की का बच्चा सामाजिक शिक्षार्थी है जो दूसरों की मदद से सीखता है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। अच्छा, अब तक हम दिमाग के अंदर की प्रक्रियाओं पर बात कर रहे थे। अब अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं कि बाहरी दुनिया यानी हमारा माहौल और दूसरे लोग हमारे सीखने और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच है। स्किनर, जो एक पक्के व्यवहारवादी थे, उनका मानना था कि हम सिर्फ इनाम और सजा से सीखते हैं। जैसे एक चूहा बटन दबाना सीख जाता है क्योंकि उसे खाना मिलता है। इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेकिन फिर आए बंडूरा और उन्होंने कहा, अरे नहीं, हम तो सिर्फ दूसरों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। एरिक एरिक्सन ने हमें बताया कि विकास सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं, ये जिंदगी भर चलता है। उनकी थ्योरी में हर स्टेज पर एक मनोवैज्ञानिक चुनौती आती है। एक टीचर के तौर पर हमारे लिए परिश्रम बनाम हीनता, जो स्कूल की उम्र में होती है, और पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, जो किशोरावस्था में आती है, ये दोनों स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो हमें एक नई साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, एक गुण विकसित होता है। चलिए अब सीधे एग्जाम की रणनीति पर आते हैं। अभी तक हमने जो भी ज्ञान हासिल किया है, अब उसे नंबरों में बदलने का समय है। हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम सेटर्स के फेवरेट हैं और उन गलतियों को देखेंगे जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं।
ये वो 4 खजाने हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला, पियाजे का कॉन्जर्वेशन। ये वो कॉन्सेप्ट है जहां बच्चे को समझ आ जाता है कि गिलास बदलने से पानी कम ज्यादा नहीं होता। दूसरा, वाइगॉत्स्की का जीपीडी। तीसरा, स्किनर का पुनर्बलन यानी सही काम पर इनाम देना। और चौथा, बंडूरा का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी देखकर सीखना। इन चारों पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लीजिए। अब उन गलतियों की बात करते हैं जो 90% लोग करते हैं, पर आप नहीं करेंगे। पहली बात, पियाजे की एज रेंज कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस एक अंदाजा है। दूसरी बात, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में टीचर या गाइड की भूमिका बहुत जरूरी है, ये पियाजे की अकेली खोज से अलग है। और तीसरी और सबसे जरूरी, गार्डगर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को लर्निंग स्टाइल समझने की गलती मत कीजिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। इस सेक्शन में हम जो भी कुछ सीखा है उसे फटाफट रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सवालों से अपनी समझ को परखेंगे। ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन को सील करने के लिए एकदम सही है। ये स्लाइड आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक मास्टर की तरह है। इसमें सभी बड़े सिद्धांतकारों और उनके की कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम से ठीक पहले एक नज़र डालने के लिए ये बेहतरीन टूल है। चलिए अब ज्ञान को परखते हैं। पहला सवाल, वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? याद कीजिए हमने ZPD के बारे में क्या बात की थी। ध्यान से सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है बी, बच्चे के ZPD के भीतर। क्योंकि ZPD ही वो दायरा है जहां बच्चा थोड़ी सी मदद से कुछ नया सीख सकता है, और यही असली सीखना है। वाइगॉत्स्की का वो मशहूर कोट याद रखिए, सीखना विकास को आगे खींचता है। और अब दूसरा सवाल, इस बार पियाजे के स्टेजेस से। यहां पर जो कीवर्ड्स हैं वो हैं मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक सोच और अमूर्त अवधारणाओं के साथ संघर्ष। ये कौन से स्टेज की पहचान है? और सही जवाब है सी, मूर्त संक्रियात्मक। इस स्टेज में बच्चा उन चीजों के बारे में लॉजिक लगा सकता है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है, यानी जो कॉन्क्रीट हैं। लेकिन ईमानदारी या आज़ादी जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने में उसे मुश्किल होती है। वो क्षमता अगले स्टेज में आती है। तो बस इसी सोच के साथ अपनी तैयारी में जुटे रहिए। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।